हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेशन अजीतगढ़ से मनीष। तो पिछले लेक्चर में हमने कोशिका के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा पिछले लेक्चर में? सेल के बारे में, सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये बात हमने पढ़ ली थी। क्या होती है? संरचनात्मक व क्रियात्मक या कार्यात्मक भी बोल सकते हो आप। इकाई होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में ली जाती है। कोशिका संगठन मतलब कोशिका तो होना जरूरी है। कोई भी सजीव होगा तो उसमें कोशिका तो जरूर पाई जाएगी। यानी कि किसी भी जीव की संरचना बनाने के लिए कोशिका आवश्यक है। और क्रियात्मक मतलब कोशिका में किसी भी सजीव में जो क्रियाएं होती हैं, चाहे उपापचय हो या कोई भी क्रिया हो, वो सारी की सारी किसमें संपन्न होती हैं? कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। और जो भी सजीव है, सजीव होते हैं, वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं। यानी सजीव, कोई भी सजीव होगा। सजीव कौन होता है? सजीव किसे कहेंगे? सजीव वह होता है जो क्या करता है? वृद्धि करता है, जनन करता है, उपापचय आदि क्रियाएं करता है। आदि क्रियाएं जो करता है वो क्या होता है? सजीव होता है। वृद्धि करता हो, ग्रोथ करता हो, जनन करता हो, अपने समान संतति उत्पन्न करता हो, और उपापचय क्रियाएं करता हो, और अनेक क्रियाएं करता हो, वो क्या होता है? सजीव होता है। और ये सारे के सजीव हैं, वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जो कोशिका होती है, कोशिका के अकॉर्डिंग जीव है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कि कोई जीव ऐसे हो सकते हैं जो केवल किससे बने होंगे? एक कोशिका से ही मिलकर होंगे। कोशिका के आधार पर बात करें तो एक तो होता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक कोशिकीय का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वे सजीव जो जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर ही बना होता है, क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव किससे? देखो, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से मिलकर जो जीव बना है वो कौन सा होता है? एक कोशिकीय जीव कहलाता है। तो एक कोशिकीय में क्या लिखोगे? ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, जैसे होता है अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है? आदि। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब ये अपनी एक कोशिका के द्वारा ही, यानी इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर ही बना होगा। ये इस एक कोशिका के दम पे, जैसे अमीबा, यूग्लिना,
पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सारे के सारे इस एक कोशिका के अंदर ही अपने शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं, सजीव जो क्रियाएं दर्शाते हैं, जैसे जनन करना, वृद्धि करना, उपापचयन करना, ये सारी की सारी प्रोसेस क्या करता है, इस एक कोशिका के अंदर ही संपन्न कर लेता है। और इस एक कोशिका के सहारे ये जीव क्या कर लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ जीव ऐसे हों जो 2 या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हों, उनको कहते हैं हम बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं उनको? बहुकोशिकीय जीव। यानी बहु का मतलब क्या हो गया, अनेक, यानी ऐसे सजीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव। इनको देखना, एक कोशिकीय जो जीव हैं उनको नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ किसके द्वारा देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो वे जीव जिनका शरीर अनेक सेल से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। सच एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, जैसे जंतु हो गए जो आपको नग्न आंखों से दिखाई देते हैं आसानी से, जो सजीव जंतु हो गए, पादप हो गए, कवक हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। तो कोशिका के अकॉर्डिंग, कोशिका की संख्या नंबर के आधार पर जीव 2 प्रकार के हो गए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो कोशिका के बारे में हमने जान लिया, इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक तो स्लाइडन और एक था स्वान। ये आए थे 1838 में और ये आए थे 1839 में। स्वान और स्लाइडन ने क्या देखा, दोनों ने संयुक्त रूप से क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या देखा कि प्लांट्स पर स्टडी किया और इसने बताया कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तक। यानी उत्तक किसके मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया और दोनों ने एक साथ मिलकर क्या दिया, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। और कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या बताया कि कोशिका होती है वो शरीर की क्या होती है, सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इन्होंने जंतुओं के बारे में बताया था, इन्होंने पादपों के बारे में, इन्होंने जंतुओं और पादप दोनों के बारे में बताया था। ये ध्यान रखना, किसके बारे में, प्लांट के बारे में बताया और एनिमल। और इसने सिर्फ किसके बारे में बताया था, प्लांट सेल के बारे में ही स्टडी की थी। पहला पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। दूसरी बात क्या बताई उन्होंने कि कोई भी सजीव हो वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये बात किसने बताई थी, कोशिका सिद्धांत में स्वान और स्लाइडन नामक 2
साइंटिस्ट थे उन्होंने बताई थी। लेकिन ये दोनों इस बात को बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, यानी नई कोशिकाएं बनती कैसे। उन्होंने ये तो बता दिया कि सजीव है वो कोशिका से मिलकर बना होता है और शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, लेकिन ये बात बताने में बिल्कुल असमर्थ रहे दोनों कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना मत दिया और वो थे वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो। तो ध्यान रखना रुडोल्फ विर्चो के बारे में नोट लगाकर, कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। विर्चो या विर्चोप आपको देखने को मिलेगा। ये कब आए थे? 1855 में। इन्होंने क्या बताया कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी पुरानी कोशिकाओं से ही क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। इनके अनुसार नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी या क्या बोल सकते हो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, विभाजन से होता है। ठीक है, ये बात किस में जोड़ जाती है? आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है उसमें ये बात भी जोड़ जाती है कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। इनका स्टेटमेंट ओमिनियस सेलुला ई सेलुला, उसका ट्रांसलेशन यही होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बाद में हम कुछ कोशिकाओं की शेप देख लेते हैं कि शेप कैसी होती है, आकृति कैसी होती है। कोशिका जो की आकृति है वो किस बात पर निर्भर करती है कि कोशिका के कार्य पर निर्भर करती है। जिसके अकॉर्डिंग जैसा कार्य कोशिका करेगी उसके अनुसार उसका आकार होता है। तो किस पर निर्भर करती है? कार्य पर, कार्य पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे आरबीसी की बात करूं मैं, आरबीसी की जो आकृति है वो कैसे होती है? गोल। आरबीसी की आकृति कैसे होती है? गोल, गोलाकार। वह अवतली, अवतली कैसे कि गोल तो है लेकिन बीच में से क्या होती है? चिपकी होती है। राउंड शेप पे तो होगी लेकिन यहां से बीच में क्या होगी? चिपकी होगी। ठीक है, बात करें डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की जो आकृति होती है वो अमीबा आकृति होती है, अमीबीय आकृति, अमीबीय आकृति। अमीबीय आकृति से मतलब हो गया कि अमीबा की जो आकृति होती है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है, यानी लगातार ये अपनी आकृति में बदलाव करती रहती है। इसी प्रकार ये डब्ल्यूबीसी भी है वो अपने आकार में क्या करती रहती है? बदलती रहती है। इसी के साथ जैसे न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की जो आकृति है वो कैसे होती है? साकित और लंबी होती है। कैसे होती है? साकित व लंबी होती है। ठीक है, इस प्रकार कुछ सेल्स की साइज मालूम चली। इसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल के बारे में, उनके बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे छोटी कोशिका का एग्जाम्पल देखिए। सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो कितनी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे
छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, या आपको मिल सकता है PPLO। PPLO क्या होता है? माइकोप्लाज्मा का एक प्रकार होता है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁶ मीटर होती है। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका का एग्जाम्पल पूछें, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका का एग्जाम्पल देखें, सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ पर बात सिर्फ एक कोशिका की जा रही है। जैसे एक कोशिका हो जो उसकी साइज सबसे छोटी हो, वो होती है माइकोप्लाज्मा। एक कोशिका ही हो जो सबसे लंबी हो, वो होती है तंत्रिका कोशिका। एक कोशिका ही हो जो क्या हो? सबसे बड़ी हो, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा ये क्या होता है? एक कोशिका होता है, और ये इसका साइज बड़ा होता है, लगभग 4-5 किलो का इसका अंडा होता है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने कोशिका सिद्धांत और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।